अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस चैनल को दिल से सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पूरी वीडियो ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ्र की बातें। इस ज़माने में जिलाहत के कारण कुछ मर्द व औरतें इतने बेलगाम हैं कि जो उनके मुंह में आता है बोल दिया करते हैं। चुनांचे कुछ कुफ्र के शब्द भी लोगों की ज़बानों से निकल जाते हैं और लोग काफिर हो जाते हैं और उनका निकाह टूट जाता है, मगर उन्हें खबर भी नहीं होती कि वे काफिर हो गए और उनका निकाह टूट गया। इसलिए हम यहाँ कुछ कुफरियों का जिक्र करते हैं ताकि लोगों को इतना पता लग जाए और वे इनके इस्तेमाल से बचे, अपने को रोके, और यदि खुदा न करे ये शब्द मुंह से निकल गए हो तो तुरंत तौबा करके नए सिरे से कलमा पढ़कर मुसलमान बने और दोबारा निकाह करें। खुदा के लिए मकान और जगह साबित करना कुफ्र। लोग यह कर दिया करते हैं कि ऊपर अल्लाह नीचे पंच या ऊपर अल्लाह नीचे तुम, यह कहना कुफ्र है। किसी से कहा गुनाह ना करो वरना खुदा जहन्नुम में डाल देगा। उसने कहा जहन्नुम से नहीं डरता, या यह कहा मुझे खुदा के अजाब की कोई फिक्र नहीं। या एक ने दूसरे से कहा कि क्या तू खुदा से नहीं डरता? उसने गुस्से में यह कह दिया कि मैं खुदा से नहीं डरता। या यह कह दिया कि खुदा कहाँ है। ये सारी बातें कुफ्र की है। किसी से कहा कि इंशा अल्लाह तुम इस काम को करोगे। उसने कहा कि अजी मैं तो बिना इंशा अल्लाह के करूँगा, काफिर हो गया। किसी मालदार को देखकर यह कह दिया कि आखिर अल्लाह का यह कैसा न्याय है कि उसे मालदार बना दिया और मुझे गरीब बनाया, यह कहना कुफ्र है। औलाद के मरने पर गुस्से में इस तरह की बातें बोलने लगे कि खुदा को बस मेरा ही बेटा मारने को मिला था, दुनिया में मारने के लिए मेरे बेटे से सिवा खुदा को कोई दूसरा नहीं मिलता। खुदा को ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए, या अल्लाह ने बहुत बुरा किया कि मेरे इकलौते बेटे को मार कर मेरा घर बेचराग कर दिया। इस तरह की बोलियां बोल देने से आदमी काफिर हो जाता है। खुदा के किसी काम को बुरा कहना, या खुदा के कामों में ऐब निकालना, या खुदा का मजाक उड़ाना, या खुदा की बेअदबी करना, या खुदा की शान में कोई फोहर शब्द बोलना, या खुदा को ऐसे शब्दों से याद करना जो उसकी शान के योग्य नहीं है, ये सब कुफ्र की बातें हैं। किसी नबी या फरिश्ते का अपमान करना, या उनकी शान में गुस्ताखी करना, या उनको ऐब लगाना, या उनका उपहास उड़ाना, या उन पर ताना मारना, या उनके किसी काम को बुरा बताना, या अपमान के साथ उनका नाम लेना, ये भी कुफ्र की बातें हैं। जो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतिम नबी न माने, या हुजूर की शान में गुस्ताखी करे, या किसी चीज़ या किसी बात का अपमान करे, या तुच्छ जाने, या ऐब लगाए, या आपके पवित्र बाल या नाखून का अपमान करे, जैसे दाढ़ी बढ़ाना, मूछें कम करना, अमामा बांधना, अमामा का शिमला लटकाना, खाने के बाद उंगलियों को चाट लेना, या हुजूर की किसी सुन्नत का उपहास उड़ाए या उसको बुरा समझे तो वह काफिर हो जाएगा। जो आदमी किसी हत्यारे या खूनी या डाकू को देखकर अपमान की नीयत से कह दे मलकुल मौत आ गए तो वह काफिर हो गया। कुरान की किसी आयत में सारापन करना कुफ्र है। जैसे कुछ दाढ़ी मूढ़े को कह दिया करते हैं कि कुरान में कल्वाफा तालमुन आया है और अर्थ ये बताते हैं कि कल्ला साफ कराते रहो। अकेले नमाज पढ़ने वाले को कह दिया करते हैं इंसालता तन्हा और अर्थ बताते हैं कि नमाज अकेले पढ़ा करो। इन बातों के बोल देने से आदमी काफिर हो जाए, क्योंकि कुरान के साथ मस्करापन भी है और कुरान के अर्थों को बदल डालना भी है, और ये दोनों बातें कुफ्र है। जो आदमी यह कह दे कि मैं शरीयत को नहीं मानता, या शरीयत का कोई हुक्म या फतवा सुनकर यह कहे कि ये सब हवाई बातें हैं, या यह कह दे कि शरीयत के हुक्म और फतवे को चूल्हे भाड़ में डाल दो,
یا یہ کہہ دے کہ میں شرع کو نہیں مانتا، یا یہ کہہ دے کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے، ہم تو برادری کی رسموں کی پابندی کریں گے، یا یہ کہہ دے کہ بسم اللہ اور سبحان اللہ روٹی کی جگہ کام نہ دے گا، ہمیں روٹی چاہیے، بسم اللہ سبحان اللہ نہیں چاہیے، تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ شراب پیتے سمے یا زنا کرتے سمے یا جوا کھیلتے سمے بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا دین کی ضروری باتوں میں سے ہے۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا یا کسی کافر کو مسلمان کہنا کفر ہے۔ جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا مانگے یا کسی مردہ کافر و مرتد کو محروم و غفور کہے یا کسی مردہ ہندو بے کنڈ واسی کہے وہ سوئیں کافر ہے۔ خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کہنا یا خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کہنا یا خدا کی فرض کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، یہ سب کفر ہے۔ دین کی ضروری باتوں میں سے کسی کا انکار کرنا جیسے توحید، رسالت، قیامت، فرشتے، جنت، جہنم اور آسمانی کتاب، ان میں سے کسی کا انکار بھی کفر ہے۔ قرآن کو دوشپورن بتانا اور یہ کہنا کہ اس میں سے کچھ آیتیں نکال دی گئی ہے، یا قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنا، یا قرآن میں کوئی عیب بتانا، قرآن مجید کا اپمان کرنا، یہ سب کفر کی باتیں ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں، ذرا سوچو کہ یہ سارے شبد اور ان کے علاوہ دوسرے بہت سے شبد ہیں جن کے بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اب بول چال میں خاص طور پر دھیان رکھو، زیادہ سیکھی مت بگھارو اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور خبردار خبردار بے لگام بن کر کینچی کی طرح زبان چلا کر جو منہ میں آئے پول پول نہ بکتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی حفاظت کرو اور اسے قابو میں رکھو، کیونکہ بہت سی زبان سے نکلی ہوئی باتیں آدمی کو جہنم میں داخل کر دیتی ہے۔ توبہ توبہ، اللہ تعالی ہر مسلمان کو کفر کی باتوں اور کاموں سے بچائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔